जब आपकी डायबिटीज के साथ लड़ाई शुरू होती है तो एक बात जानने की पूरी जरूरत है। और वो जरूरत ये है कि अगर आपने आज तक का जो ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इंडिया में चला आ रहा है, अगर आपने वो ही फॉलो किया तो इस लड़ाई में आपकी हार निश्चित है। बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि कितने दिन लगेंगे इस हार में। 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आप उसके साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे चेंज करते हैं। और कैनेडी ने क्या कहा है, कॉन्फॉर्मिटी इज द जेलर ऑफ फ्रीडम एंड द एनिमी ऑफ ग्रोथ। मैं इस पॉइंट को इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि अगर आपने इस बीमारी के बारे में एक डिफरेंट तरीके से सोचा तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि आप इस बीमारी से बाहर निकल के आ जाएंगे। इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ ये ही डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप ये समझते हैं कि इस लड़ाई में आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो मेडिसिन हैं, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इस लड़ाई में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है वो है आपकी नॉलेज इस डायबिटीज के बारे में। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। एक ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है, जो आजकल वर्ल्ड ओवर फॉलो हो रहा है, स्पेशली जहां पर लोग डायबिटीज को रिवर्स कर पा रहे हैं। इस कंसेप्ट में ये समझने की जरूरत है कि जब आपके लीवर में फैट जमा हो जाएगा, उसके बाद अगली सीक्वेंस में पैनक्रियाज के अंदर फैट जमा हो जाएगा, तो क्या आपकी हालत होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होगा जब लीवर में फैट जमा होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा जब पैनक्रियाज के अंदर फैट डिपॉजिट शुरू हो जाएगा। ये बात जाननी बहुत ही जरूरी है। सारी कहानी शुरू होती है लीवर के अंदर फैट जमा होने से। जब आप एक्सेस कैलोरी इनटेक करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप हर दिन 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपके लीवर के अंदर पहले ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्सेस शुगर डिपॉजिट होगी, और ये कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू रखा अपना लाइफ स्टाइल, एक्सेस कैलोरीज आप खाते रहे। कैलोरी से मेरा मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब एक्चुअली एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं जो आप खा रहे हैं। तो जब आप ये कंटिन्यू करेंगे अपने लाइफ स्टाइल में, तो लीवर की जो हालत हो जाने वाली है वो आपके सामने है, जैसा ये फैटी लीवर है। और जैसे ही फैटी लीवर बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि लीवर की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी। साथ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर शुरू होगा। तो बॉडी क्या करेगी, पैनक्रियाज पे प्रेशर डालेगी और इंसुलिन बनाने के लिए कुछ दिन उससे काम चलेगा, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वो एक्सिस कैलोरी का कंजम्पशन आपका ज्यादा रहा, तो उसके बाद पैनक्रियाज की भी यही हालत हो जाने वाली है कि वहां पे भी फैटी डिपॉजिट शुरू हो जाएंगे। फैटी लीवर, फैटी पेनक्रियाज, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन का कम प्रोडक्शन, ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। इन चारों के सहारे ही डायबिटीज की कहानी चलती है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए कि डायबिटीज कैसे डेवलप होती है। प्री डायबिटिक स्टेज में लगभग 13 से 14 साल लगते हैं, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। उसके बाद सडनली आप देखेंगे कि इंसुलिन का लेवल जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोडक्शन करती हैं, दे स्टार्ट गिविंग इट अप, वो हथियार डालना शुरू कर देती हैं। जब वो हथियार डालना शुरू कर देती हैं तो आप डायबिटीज की प्रॉपर सिम्टोमेटिक स्टेज में एंटर कर जाते हो, और वो स्टेज जनरली 13 से 14 साल के बाद आती है। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, आपके पास ये 13 साल का जो टाइम है, इसमें आपने आगे अपनी बीमारी का प्रोग्रेशन नहीं करने देना है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको प्री डायबिटिक स्टेज से ही वापस रिवर्स करना है, क्योंकि एक बार आप डायबिटिक स्टेज में चले गए तो रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है, नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, और हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज वो सब डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज ग्लूकोज का जहां जहां एक्सेस लेवल रहता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बॉडी का आना शुरू कर देता है। एंडोथेलियम सेल्स का बेसिकली जो अपने वेस्कुलर सिस्टम में होती हैं,
वो एक्चुअली अफेक्ट हो जाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनना कम हो जाता है और एक हाइपरटेंशन भी साथ में चलता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एडवांस कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, पुअर कंट्री में, अगर किसी को डायबिटीज हो गई एक बार, तो सब उसको दूसरी नजरों से देखने लगते हैं। और पहला जो उनको सबको गलतफहमी रहती है, इनफैक्ट पेशेंट्स को भी गलतफहमी रहती है कि ये जो डायबिटीज है ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, अब तो मेरा जीना और मरना इसी के साथ है। और दूसरी बात जो डॉक्टर फोकस करता है वो शुगर के मैनेजमेंट पे, कि किसी न किसी तरीके से मैं इस शुगर को मैनेज करूं। और यही बात वो पेशेंट को बताते हैं, खाना पीना एवरीथिंग लाइफ स्टाइल, इन्हीं दो गलत फहमियों के सहारे, जिनको मैं मिथ कहता हूं, इन्हीं दो गलत फहमियों के सहारे चलता रहता है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि डायबिटीज एक क्यूरेबल डाइटरी डिजीज है। ये बेसिकली, अगर मेरे से आप कहो तो इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बीमारी। इट इज नॉट कि शुगर ऊपर नीचे जा रही, इट इज बेसिकली कि बॉडी इंसुलिन को काम नहीं करने दे रही है। वो क्यों काम करने नहीं दे रही वो दूसरी बात है, मगर अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन कर देंगे तो उसके बाद डायबिटीज से आप रिकवर या रिवर्स कर सकते हैं। ये आपका बेसिक पर्पज पूरे ट्रीटमेंट पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम चला आ रहा है वर्ल्ड ओवर, उसमें सारा फोकस इस बात पे है कि एक बार किसी को डायबिटीज होगी तो वापस आना मुश्किल है। और दूसरी बात कि किसी न किसी तरह को शुगर को, और शुगर में पहले टैबलेट मिलती है, उसके बाद अल्टीमेटली इंसुलिन के इंजेक्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इन एनी केस वो डायबिटीज ट्रीट तो होती नहीं, वो बेसिकली एडवांस करती रहती है। और ये ही साइकिल जब तक आप नहीं तोड़ोगे, आप इंसुलिन से बाहर नहीं निकल सकते, डायबिटीज से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या मॉडल फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाह रहे हैं तो उसमें बेसिकली डॉक्टर आपको बताएगा कि इंसुलिन अभी आप टैबलेट लीजिए, फिर उसकी डोज बढ़ेगी, फिर इंजेक्शन लगने शुरू हो जाएंगे, कुछ और दवाइयां भी साथ में चलेंगी, आपको बोलेंगे कि लो फैट डाइट लीजिए आप। अच्छा, अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि इस प्रोटोकॉल में जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें किस बात पे फोकस रहेगा? पहली बात तो आपके माइंड सेट में ये बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए कि ये एक रिवर्सिबल डिजीज है। दूसरी बात, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपने लेना है। मैं ये अभी आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अपनी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर लेना है, बट द पॉइंट इज कि मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, जो कि एक बड़े फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जैसन फंग, जो वो फॉलो करते हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे आप एक लर्नेड पेशेंट की तरह अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकें और देखें कि शायद ये चॉइस आपके लिए है। तो चॉइस में क्या है? नंबर वन पे वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, दूसरे नंबर पे फास्टिंग, और तीसरे नंबर पे बैरिएट्रिक सर्जरी। अब आप देखिए, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा बताता हूं। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने एक्चुअली इंटरमीडिएंट फास्टिंग के ऊपर दूसरा वीडियो भी बनाया है, तो आप देखेंगे कि आपका जो शुगर है वो डाउन हो जाएगा, लो शुगर, लो इंसुलिन, और डायबिटीज रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी में अगर आप देखें, स्टमक में वो क्या करते हैं, आइदर थ्रू सर्जरी या फिर एक्सटर्नल क्लिपिंग के थ्रू, वो ये इंश्योर करते हैं कि आप कम से कम खाएं। जब आप कम से कम खाएंगे तो इन विद इन ए पीरियड ऑफ से 3 to 4 वीक्स आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। इनफैक्ट आपकी शुगर पहले नॉर्मल होती है और आपका वजन बाद में कम होता है। आप समझिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। आपकी शुगर पहले कम होती है और आपका वजन बाद में कम हो जाता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी ने एक्चुअली ये प्रूव किया है कि डायबिटीज क्योरेबल है और ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है। अगर ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज होती तो फिर स्टमक का साइज कम करने से इससे क्योर या इससे ट्रीटमेंट कैसे मिलता? यही बात लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की है। जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं तो इन ए स्पैन ऑफ 2 मंथ्स आपकी जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो सकती है। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। द ओनली थिंग इज कि अगर आपकी डाइट
आपकी जो डायबिटीज है वो एडवांस स्टेज में चली गई, तो उस हालत में ऑब्वियसली आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप कैसे इसको वापस लेके आ सकते हैं। डॉक्टर जेसन फंग का कहना है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, और तभी मैं आपके साथ एक्चुअली इसको आज डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी बताया, इस लड़ाई में जो आपका सबसे बड़ा हथियार है वो है आपकी नॉलेज, और दूसरी बात आपका माइंडसेट में ये आ जाना चाहिए कि यस, मुझे इस डायबिटीज से बाहर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओवर मैं आपको अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। वर्ल्ड ओवर कहते हैं बस प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसमें एक बार आप फंस के बाहर नहीं आ सकते। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये गलतफहमी आज की डेट में वर्ल्ड ओवर डायबिटीज के ट्रीटमेंट में फॉलो हो रही है। चाहे आप फास्टिंग वाला रूट लीजिए, चाहे आप बैरिएट्रिक सर्जरी वाला रूट लीजिए, दोनों में ही वेट लॉस होगा। आपका जो ग्लूकोज है वो फटाफट इन ए स्पैन ऑफ 2 to 4 वीक्स, डिपेंडिंग अपॉन, फास्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बिकॉज शुरू में हो सकता है आप स्लो चले, और चलना भी चाहिए, और डॉक्टर की एडवाइस भी आपको लगेगी। और बैरिएट्रिक सर्जरी में तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी में एक बात बिल्कुल तय है कि आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेंगे। उसके बाद उसको फॉलो अप करने की जिम्मेदारी आपकी है। वेट लॉस भी होगा और शुगर भी बहुत जल्दी नॉर्मल की तरफ आ जाने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वाला इशू है। आज जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, ये कोई नया कंसेप्ट एक्चुअली नहीं है, मगर इंडिया में फॉलो नहीं हो रहा है। डॉक्टर जैसन फंग, जिसका मैंने आज आपको नाम बताया, इनका रेफरेंस मैं उसमें भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप इनके वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उनका भी रेफरेंस दे दूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस कंसेप्ट with a, it should start off with a discussion with your doctor.